हेलो दोस्तों। आज का जो आर्टिकल है उसका हेडिंग है द राइज ऑफ एन अपॉलिटिकल पॉलिटी। तो बेसिकली अपॉलिटिकल मीन्स होता है कि जब कोई भी ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वाली पॉलिटिक्स ना होकर उससे अलग हो, देन वी से दैट अ पॉलिटिकल पॉलिटी। तो जैसे कि आपने देखा तमिलनाडु में गवर्नमेंट चेंज हो गई है, टीवीके की विक्ट्री हो चुकी है। एंड यही आपको तो इसी से रिलेटेड इस आर्टिकल में हमें बताया गया है, कुछ पॉलिटिकल पॉलिटी के बारे में बताया गया है। और इसमें ही हम लोग जानने वाले हैं जेनजी का रोल और पॉलिटिकल पॉलिटी। तो मैंने बता दिया कि जैसे आप ट्रेडिशनल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी स्ट्रक्चर वाली पॉलिटी ना होकर अलग पॉलिटी हो, जिसमें when you focus on solution is इवन तो आपने देखा तमिलनाडु के जो आउटगोइंग जो अभी जो चीफ मिनिस्टर के पद से अब हटने एम.के. स्टालिन, उन्होंने ब्रीफ फेस रखते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो जीत हो या हार हो, मैं बिल्कुल इक्वानिमिटी के साथ उस चीज को एक्सेप्ट करूंगा। इक्वानिमिटी मीन्स कि विद पीस ऑफ माइंड, विद काम माइंड से मैं इस चीज को एक्सेप्ट करूंगा। बट स्टिल जो उनकी हार हुई है कोयथुर कॉन्स्टिट्यूंसीज, बेसिकली जो उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसीज है, उनसे ही उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से उनकी हार हो चुकी है। तो इससे इस चीज ने उनको पूरी तरीके से शेक करके रख दिया है, पूरी तरीके से इस चीज से उनको हिला करके रख दिया है। सो एज द लीडर ऑफ द्रविड़ मुनेत्रा कज़ागम, तो सो डीएमके के वो लीडर है। He campaigned across the state for तो वैसे बता रखा है कि इक्वानिमिटी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इक्वानिमिटी मीन्स आप बहुत ज्यादा एंजियस ना होते हुए अपने काम माइंड को मेंटेन कर रखे हो। सो एज द लीडर ऑफ द्रविड़ मुनेत्र कज़ागम, ही कैंपेन अक्रॉस द स्टेट फॉर हिज पार्टी। तो अपनी पार्टी के लिए उन्होंने ऑब्वियस सी बात है उन्होंने स्टेट करा, और मतलब उस उनकी जो कॉन्सेप्ट थी वो सिक्योरिंग नर्चर। ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप खुद पर्सनली उस चीज का लुक आफ्टर करते हो। सो चीफ